अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरु बिल आमालि फितनन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफ़िरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफ़िरन यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आमाल करने में जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी नेक आमाल कर लो, उस फितने के आने से पहले जो तारीक रात के टुकड़े की तरह होगा। आदमी सुबह करेगा इस हाल में कि ईमान वाला होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। आदमी शाम को ईमान वाला होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया, अपने दीन को दुनिया के साजो सामान के एवज, दुनियावी मालो मता के एवज बेच देगा। दुनिया के माल के खातिर, दुनिया के मालो दौलत को कमाने के खातिर आदमी अपने दीन को बेच देगा। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों से डराया है, आजमाइशों से डराया है और लोगों को कहा कि जब वो फितने आए, उन फितनों को आने से पहले नेक आमाल कर लो, उन फितनों से सबकत कर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो फितने तुम्हारे सरों पर सवार हो जाएं और तुम नेक आमाल न कर पाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फितनों की मुशाबहत रात के तारीक रात के टुकड़े से दी है, बिक़ितइल लैलिल मुज़लिम, और ये मुशाबहत इंतहाई दर्जे की मुशाबहत है। यही मुशाबहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस आयत नंबर 27 के अंदर दी है। रब्बुल आलमीन ने कहा कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो लोग बुरे आमाल करते हैं उनको उनके बुराई का बदला उसी के मिस्ल दिया जाएगा। ज़िल्लत उनको घेर लेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनको कोई बचाने वाला ना होगा। मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिमिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। आगे फरमाया कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमन, फरमाया उनके चेहरे सियाह हो जाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से रात का अंधेरा, रात का टुकड़ा बिल्कुल सियाह हो जाता है और कुछ नहीं दिखता है, हर चीज़ को अपने अंदर ढांप लेता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा खालिदून, कि इन मुजरिमों के चेहरे बिल्कुल सियाह हो जाएंगे, ये जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों के, गुनहगारों के चेहरों की मिसाल दी है रात के तारीकी से, अंधेरे से, कि गोया के अंधेरी रात के अंधेरों के कई टुकड़े मिलाकर इनके चेहरे पर डाल दिए गए हों जिन्होंने उनको ढांप रखा हो। ये मुजरिमों की स्याही, मुजरिमों के चेहरों की तारीकी का जिक्र रब्बुल आलमीन ने किया है। यहाँ फितनों को तशबीह दी गई है। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में ये बतला रहे हैं कि जिस तरीके से रात की तारीकी हर चीज़ को अपने अंदर ढांप लेती है, इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो रास्ता चलना चाहता है, रास्ता पार करना चाहता है, लेकिन पार नहीं कर पाता है। वो कहीं जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पाता है, क्योंकि रात के तारीकी का वो टुकड़ा उसे चलने से रोक रहा होता है। यही मिसाल फितनों की है कि जब फितने आएंगे तो वो फितने इतने ज़्यादा इंसान को शक व शुबह में डाल देंगे कि इंसान नेक आमाल करने के बारे में सोचेगा मगर उसको कर नहीं पाएगा। इंसान शक में मुब्तला होगा, इंसान कोशिश करेगा कि कोई नेक अमल कर ले लेकिन वो कर ही नहीं पाएगा। सोचेगा थोड़ी देर में ये अमल कर लूँगा, ये अमल कर लूँगा, ये अमल कर लूँगा, मगर ये फितने और ये आजमाइशें इतनी ज़्यादा चारों तरफ फैली होंगी कि इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये फितने हैं क्या? नफसानी ख्वाहिशात और शुकूक व शुबहात। फितने जो हैं वो इंसान के नफसानी ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू जो इंसान करता है, ये से ये हो जाए, ये से ये हो जाए, और शक में मुब्तला हो जाता है। फितने हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादिरु बिल आमाल कह करके
अपनी उम्मत के तमाम लोगों को फितनों के आने से पहले नेक आमाल करने पर उभारा है और कहा है कि जल्दी जल्दी नेक आमाल कर लो। उसके दो वजूहात हैं कि जब इंसान नेक आमाल करता है तो ये नेक आमाल इंसान को फितनों से हिफाजत करते हैं, वो फितनों में नहीं पड़ता है। और दूसरी वजह यह है कि ये फितने इंसान के आमाल और इंसान के दरमियान हायल हो जाते हैं। और जब फितने इंसान के नेक आमाल और इंसान के दरमियान हायल हो जाएं, गरचे कोई इंसान नेक आमाल करने की कोशिश करे लेकिन वो फितने बीच में हायल रहेंगे, इसलिए वो फितने जो है इंसान को नेक आमाल करने नहीं देंगे। उन फितनों की वजह से इंसान ताकत ही नहीं रख पाएगा कि वो नेक आमाल करे। इस बात का तज़किरा रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान हकीम के अंदर सूरतुल अनकबूत के अंदर किया है। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जाला फ़ितनतन नासि कअज़ाबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाह, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में उनको आज़माया जाता है, जाला फ़ितनतन नासि, तो लोगों की आज़माइशों को वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब बना देते हैं। लोगों की तरफ से आज़माइशें होती हैं, लोगों की तरफ से परेशानियां होती हैं, तो ये कह देते हैं भाई अल्लाह का अज़ाब है हमारे ऊपर। ये इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज के अंदर इरशाद फरमाया, व मिनन नासि मन याबुदुल्लाह अला हरफिन फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही खसिरत दुनिया वल आखिरा। क्या फरमाया कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक किनारे होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, अगर उनको कोई भलाई मिल जाती है तो इत्मीनान से उसी पर बैठे रहते हैं, लेकिन अगर किसी आजमाइश के अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं तो अपने चेहरे के बल इस्लाम से फिर जाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में भी घाटा उठाने वाले हैं और आखिरत में घाटा उठाने वाले हैं। ये जो फितने, जिस फितने का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर किया है, ये शुबहात के फितने हैं, ख्वाहिशात के फितने हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंसान के अंदर अच्छी समझ होती है, इंसान के अंदर सही अक़ीदा होता है, लेकिन क्या है, कोई उसे एक गुमराह शख्स मिल जाता है, कोई एक गुमराह शख्स उसको मिल जाता है, दीन से भटका हुआ शख्स उसको मिल जाता है और वो शख्स उसको गुमराह कर देता है। या कोई शख्स सही सालिम होता है, अच्छा होता है, ख्वाहिशात के फितने और इसी तरीके से शको शुबहात के फितने उसके सामने आ जाते हैं और वो आदमी दीन इस्लाम से फिर जाता है या नेक आमाल से फिर जाता है और वो नेक आमाल नहीं कर पाता है। ऐसे ही फितने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि उन फितनों के आने से पहले नेक आमाल जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी नेक आमाल कर लो, कहीं वो फितने तुम्हारे दरमियान हायल ना हो जाएं कि तुम करना भी चाहो तो नहीं कर पाओगे। अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। इसी तरह हर एक सदका देना, खैरात देना, ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की मदद करना, मस्जिदें बनवाना, मदरसे बनवाना और इसी तरीके से क्या है, गरीबों की मदद करना, खैर खाही करना, हर मुसलमान के साथ खैर खाही करना, इल्म दीन का हुसूल, कुरान की तालीम हासिल करना, हदीस की तालीम हासिल करना, ये सारे वो अमाल हैं जो नेक अमाल हैं और इनको इंसान को चाहिए कि जल्दी जल्दी हासिल कर ले, जितना हो सकता है उतना समेट ले। कहीं ऐसा ना हो कि उसके सामने उसके नफ्सानी ख्वाहिशात आ जाएं और वो करना चाहे लेकिन न कर पाए। नफ्सानी ख्वाहिशात के फितने उसे रोक दें, कोई आदमी शक व शुबहे में डाल दे, इंसान करना चाहे तो ना कर पाए। ये सारी की सारी चीज़ें आज इंसानों पर मुसल्लत हैं और इंसानों को एहसास तक नहीं है। इन सारी आजमाइशों में, इन सारे फितनों में हर एक मुब्तला है। सोचता है, घर पहुंचता है, ज़ोहर का वक्त हो गया है, ठीक है, कि हम ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे,
थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, अभी असर में पढ़ लेंगे, थोड़ी देर में भूल जाता है, ख्याल से उतर जाता है, बातों में लग जाता है और नमाज उसकी गायब हो जाती है, असर मगरिब सब गायब हो जाती है। वो करना चाहता है मगर कर नहीं पाता है। ये इंसान के नफ्तानी ख्वाहिशात उसको रोक रहे होते हैं। अगर कोई इंसान नेक अमल की नीयत भी ना करे तो शायद कि उतना बड़ा फितना रुए ज़मीन पर उससे ज़्यादा किसी के अंदर नहीं है जो नेक अमाल की नीयत न करे। मसलन कोई आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ताउन की दरख्वास्त करता है कि हमने मस्जिद बनाई है, हमने मदरसे बनाए हैं, मस्जिद में मदरसे में ये ज़रूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के ये किले हैं। एक आदमी किसी इंसान को देते हुए देखता है, उसके पास अल्लाह ने दौलत नहीं दी है। एक आदमी दे रहा है, दूसरा आदमी सोचता दूसरा आदमी भी है, उस दूसरे आदमी की दो शक्लें हैं, बल्कि यूं कह लें 3 शक्लें हैं। एक इंसान जो मालदार है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर रहा है, खर्च करते हुए उसको देखता है। यह देखता नहीं है, जानता है कि यहां जरूरत है खर्च करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में। क्या करता है? देखता है और नियत भी नहीं करता है, चला जाता है। एक शक्ल यह हुई कि उसने दे दिया, तो उसने सबकत की, बादरू बिल अमाल यही है, सबकत की, उसने दे दिया तो उसने वो नेक अमल कर लिया। और दूसरी शक्ल यह है कि उसने नियत की कि काश हम भी मालदार होते तो हम भी, हमारे पास भी काश पैसा होता तो हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते, हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते। नियत की, अच्छा किया। और दूसरा आदमी गर्जे वो गरीब है, अल्लाह ने उसको नहीं दिया है मगर वो नियत भी नहीं कर रहा है। इससे बड़ा फितना और कुछ हो सकता है उसके पास ख्वाहिशात का, कि एक इंसान नेक अमल की नियत करने, इन्नमल अमलु बिन्नियत, नेक अमल की नियत करने की रब्बे ज़ुल जलाल उसको तौफीक दे रहा है और वो नेक अमल नहीं कर पा रहा है। वो नेक अमल कर नहीं पा रहा और ना ही उसकी नियत कर रहा है। ये फितना है, ये उसके लिए आजमाइश है, उसकी नफ्सानी ख्वाहिशात का। ठीक, एक चीज़ हो गया। दूसरा वो आदमी है जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, नियत तो दूर, जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बारी आती है तो खुद ना देना पड़े इसलिए लोगों को शुकूक को शुबहात में डालता है। तो क्या करेगा? बिले जाके वो खा जाएगा, बाल बच्चों को खिलाएगा। लाओ, तुम मदरसा चलाते हो, तुम मस्जिद चलाते हो, पहले हिसाब दिखाओ क्या क्या खर्चे हैं। करते हैं सब, कहाँ जाएगा? ये सब चंदा करने वाले हैं। मकसद उसका कुछ नहीं होता है। मकसद क्या होता है? हमें अपने माल को खर्च ना करना पड़े। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल के खर्च करने के बारे में क्या फरमाया था? याद है? सूरह आल इमरान पढ़ा है? वो आयत याद है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कहब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला व फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। सूरह आल इमरान के अंदर उन लोगों की मिसाल जो अपने मालों को, अपनी दौलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, ऐसे है जैसे कोई एक दाना ज़मीन के अंदर डाला जाए, उस दाने से 7 बालियाँ निकलें, हर बाली में 100 दाने हों। एक अमल करेगा 700 अमल मिलेगा, 700 गुना सवाब मिलेगा। और 700 ही नहीं, अल्लाह ने क्या कहा? वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे इसमें और ही भी इजाफा कर सकता है। ये दुनिया में अल्लाह देगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ देगा? दुनिया में देगा। लेकिन इंसान फिर भी नेक अमाल नहीं करता है, शको शुबहे में मुब्तला हो जाता है। यहाँ फितने से मुराद लड़ाई झगड़ा नहीं, और अरबी में जब फितना लफ्ज़ आ जाए तो यहाँ मुराद सिर्फ आजमाइश होगा। याद रखो, ये इंसान के नफ्सानी ख्वाहिशात और इंसान के शुकूक को शुबहात मुराद है यहाँ। क्यों? काल सुबह को देखोगे शक में इतना मुब्तला हो जाएगा, बड़ा नेक मुत्तकी था, फजर की नमाज पढ़ा था, शाम को क्या हुआ? किसी के माल को हड़पने के लिए अपने दीन और ईमान को बेच दिया। दुनिया की कोई माल और दौलत मिली,
अपने ईमान को बेच दिया। सुबह को शाम को सोया था, रास्ते में क्या है, रात को सोया हुआ था, ईमान की हालत में था। सुबह किसी ने उससे मुलाकात की और वो आजमाइश में, शुकूक व शुबहात में, नफसानी ख्वाहिशात में पड़ गया और काफिर हो गया। तुम्हें पता नहीं लगेगा, ये भी याद रखो कि ये काफिर हो गया, ये काफिर हो गया, ये काफिर हो गया। ये सारे काफिर जो हो गए ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में होंगे। वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर, अपने शुकूक व शुबहात की बिना पर कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच गए। और आज मामला ऐसे ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात पर इंसान अपने दीन और ईमान को बेच देता है। हल्की सी माल दौलत मिलने की उम्मीद कहीं हो, इंसान अपने दीन और आमाल को, अपने ज़मीर को बेच देता है। किसी के माल को हड़पने के लिए, किसी के माल को लेने के लिए, थोड़ी सी चीज़ के एवज इंसान अपने दीन को बेच देता है। बहुत ज़रूरी है अपने दीन की और अपने ईमान की हिफाजत करना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अमल, नेक अमल करने में जल्दी करो उस फितने के आने से पहले। और वो फितना सब के अंदर मौजूद है, नफसानी ख्वाहिशात की शक्ल में और शुकूक व शुबहात की शक्ल में। वो बिल्कुल तारीक रात के टुकड़े की तरह होगा कि उसके सामने नेकी दिखाई देगी लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा। सामने दिख रही है कि ये नेक अमल है, इसे करना चाहिए, लेकिन वो समझ ही नहीं पाएगा। ये है फितना। सामने दिख रहा है कि यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के खातिर खर्च करने की जरूरत है, समझ ही नहीं पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। ये है इस हदीस का मतलब कि सामने होगी, या तो वो समझ नहीं पाएगा या तो वो कर नहीं पाएगा। ऐसे फितने, ऐसे शुकूक व शुबहात इंसान के अंदर होंगे और हालत यहां तक पहुंचेगी कि शाम को ईमान की हालत में था और सुबह दुनियावी मालो मता के खातिर, दुनियावी साजो सामान के खातिर अपने ईमान को बेच बैठा, अपने ईमान को उसने बेच दिया। तो ये चीज़ जो है इंसान को फितने में, आजमाइश में डाल सकती है, शुकूक व शुबहात में। इसलिए इंसान को चाहिए कि जल्दी जल्दी नेक आमाल कर ले। जब भी मौके मिले फ़ौरन हाथ बढ़ा करके नेक आमाल करें। और बहुत सी तफसीलें इसके हैं।